द ओथेलो। ठीक है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी अब आपको पढ़ाई जा रही है, दैट इज वन मोर ट्रेजेडी। और जब भी हम कोई बुक स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि रादर, अब जैसे आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो अगर विदाउट नोइंग के ये किस किस्म की ट्रेजेडी है, शायद आप लोगों के लिए टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा टेक्स्ट को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि व्हाट अबाउट द ट्रेजेडी, जो कि आप कौन सी किस्म की ट्रेजेडी पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे हमने फॉस्टस के अंदर जो है वो मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ी थी। मार्लोवियन ट्रेजेडी क्या थी, ग्रीक ट्रेजेडी क्या थी? ग्रीक ट्रेजेडी इज द, उसके अंदर आइडियल ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट था। उसमें हमने देखा कि हीरो जो होता है वो एक जैसे कहना चाहिए कोई किंग होता है, किसी हाई फैमिली से ताल्लुक रखता है, एक असर रसूख वाला इंसान होता है, और उसका फिर डाउनफॉल दिखाया जाता है। जब हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी के अंदर पढ़ा तो वो एक रेनेसेंस मैन था, वो आपके और मेरे जैसा इंसान था, जिसके अंदर लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर नॉलेज, ये सारी चीजें थी। और फिर उसके अंदर हमने गुड एंड इवल का एक उसके अंदर हमने तजाद देखा। एंड फाइनली क्या होता है कि उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं, एंड फाइनली जो है उस हीरो का डाउनफॉल होता है। बट व्हाट अबाउट द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो अब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है, ये तो हमने पहले मतलब ग्रीक पढ़ ली, फिर हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ ली, अब ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। तो व्हाट अबाउट इट? एनीवन, किसी को आइडिया है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या होती है? क्या फर्क है ग्रीक ट्रेजेडी में और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले शेक्सपियर, इसका बड़ा नाम है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखें, born on 23rd April 1564, born and brought up in Stratford-on-Avon, Warwickshire, son of prosperous tradesmen, went to local school, Stratford Grammar School, where he was taught Latin and arithmetic. At the age of 14, he was taken from school to help his family by earning money. In his 19th year, he married Anne Hathaway. He has three children, Susanna, Judith, and Hamnet. And in 1587, he left his town to seek fortunes in London. ठीक है, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वो लंदन पहुंचा। Soon he turned to stage and become first actor and then a playwright. ठीक है, पहले वो एक्टर बना और उसके बाद वो प्लेराइट बना, यानी कि ड्रामास लिखने लग गया। Till 1592, he became a successful author. He became a shareholder in two of leading theatre of the time, The Globe and Blackfriars. In 1596, his only son Hamnet died. In 1601, his father died. His younger brother Edmund died in 1607, and mother in 1608. Shakespeare died in 1616, 23rd April. सब अब उसके बाद जो है वर्क्स ऑफ शेक्सपियर देखते हैं। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस क्लासिफाइड एज ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, रोमांसेस और ट्रेजी कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेस। उसने 37 प्लेस लिखे हैं, जिसमें उसने ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडीज भी लिखी, रोमांसेस भी लिखे, ट्रेजी कॉमेडीज लिखी, फिर हिस्टोरिकल प्लेस लिखे। एंड ही कंपोज्ड 154 sonnets, mostly written during 1592 to 98। ये जब मैंने आपको पोइट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको सोनेट्स के बारे में बताया था कि सोनेट्स क्या होती हैं, पोएम्स किस किस्म की होती हैं। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिटेल बताती कि सोनेट्स क्या होती हैं। 126 ऑफ शेक्सपियर sonnets are addressed as a young man, Mr. W.H. Henry Wriothesley, William Herbert, often called the Fair Youth. Next 26 sonnets are addressed to Dark Lady, Mary Fritten or Amelia Lanier or Lucy Morgan. Then two long narrative poems. फिर थीम्स क्या थी उसकी? मोस्टली ये आप ओथेलो की भी ये थीम्स ही पढ़ेंगे। नॉर्मली मोस्टली जो है यूजली जितनी भी ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं उसके अंदर यही जो है हम थीम्स पढ़ेंगे, जिसमें लव है, ब्यूटी है, पैसेज ऑफ टाइम है, मोरालिटी एंड अनफॉरगिवनेस। उसके बाद पीरियड्स है पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामास एक्टिविटी स्पैन 24 ईयर्स। 24 साल तक का स्पैन है इसके, 24 साल उसने गुजारे किसमें? ड्रामेटिक एक्टिविटी में, विच इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 सब पीरियड्स। पहले पीरियड में जो कि उसका अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड था, जो कि 1588 से लेके 1596 तक का था। टिटनस
Titus Andronicus, first play of Henry VI, Love's Labor Laws, The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, A Midsummer Night's Dream, Richard II and Richard III, and King John, and early poems, The Rape of Lucrece, and Venus and Andronicus. फिर सेकेंड पीरियड उसका था पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस. उसमें उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था, द टैमिंग ऑफ द श्रू, द मैरी वाइव्स ऑफ विंस्टर, Much Ado About Nothing, As You Like It, The Twelfth Night, Henry IV Part 1 and 2, and then Henry V. थर्ड पीरियड जो कि पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज था, ये उसके तो अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो थैलो पढ़ने जा रहे हैं, तो ये थर्ड पीरियड था उसका जिसके अंदर उसने ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी. फर्स्ट पीरियड उसका एक्सपेरिमेंटेशन का था, नेक्स्ट उसका जो है सेकेंड पीरियड उसका कॉमेडीज का था और क्रॉनिकल प्लेस का था, और थर्ड पीरियड उसका उसमें इसमें इस पीरियड के अंदर एक्चुअली उसने ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करता है. ठीक है, ओथेलो जो है वो इसी पीरियड के अंदर लिखा गया जो कि 17th सेंचुरी काउंट होगा हमारा. तो उसके अंदर उसने हैमलेट लिखा, मैकबेथ लिखा, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजार, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मैयर फॉर मैयर, एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा. ये उसके सारे जो थर्ड पीरियड में उसने ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी. उसके बाद फोर्थ पीरियड जो कि 1608 से 1613, रीअवर्कनिंग ऑफ हिज फर्स्ट लव रोमांसेस. अब उसने रोमांसेस लिखे जिसमें एंटनी, क्लोपेट्रा और कोरियोलनस, टिमोन ऑफ एथेंस, हेनरी VIII एंड प्रिकल्स, रीअवर्कनिंग ऑफ हिज फर्स्ट लव रोमांस इन सिम्बलीन, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल. ठीक है, उसमें इसने द विंटर्स टेल, आपको पता है ये आपके भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन हम पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो है ओथेलो करेंगे, हम विंटर्स टेल नहीं करेंगे. उसके बाद उसके ये कॉमिक प्लेस हैं. ठीक है, सबसे पहले उसने कॉमेडी ऑफ एरर्स, Taming of the Shrew, Two Gentlemen of Verona, Love's Labor Lost, Midsummer Night Dream, Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, 12th Night, As You Like It, Merry Wives of Windsor, All Is Well That End Well, Meyer for Meyer, Winter's Tale and then Tempest. ये उसकी सारी कॉमेडीज थी. अच्छा, यहाँ पे शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉलोइंग कैटेगरीज. सबसे पहले अर्ली कॉमेडीज थी, फिर मैच्योर कॉमेडीज थी, एंड देन सोम्बर कॉमेडीज थी. अभी पीछे हमने चार्ट के अंदर उसकी अर्ली कॉमेडीज के अंदर ये सब कॉमेडीज आ रही हैं, फिर उसकी मैच्योर है, एंड देन उसकी सोम्बर कॉमेडीज है. यहाँ पे उसकी जो अर्ली कॉमेडीज हैं वो क्या थी? शो साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, लेस ओरिजिनल प्लॉट, लेस फिनिश कैरेक्टर, द विगरस स्टाइल. और उसके बाद जो उसकी मैच्योर कॉमेडीज थी वो रियल कॉमिक जीनियस ऑफ शेक्सपियर फाउंड इन दीज प्लेस, फुल ऑफ लव, रोमांस, विगर एंड वाइटैलिटी, वर्सेटैलिटी ऑफ ह्यूमर, ह्यूमैनिटी, वेल फिनिश कैरेक्टर. और उसके बाद सोम्बर कॉमेडीज थी, बिलोंग टू द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज. दीज कॉमेडीज हैव सीरियस एंड सोम्बर टाइम. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरन कॉमेडी देख लेते हैं. उसमें रोमांस है, रियलिज्म है, लव है. ये अभी हमारा एक्चुअली टॉपिक नहीं है, हमने सीधा आगे ट्रेजेडी की तरफ जाना है. फिर शेक्सपियर्स हीरोइंस जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि रस्किन रिमार्क्स शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज. और रस्किन ने ये कहा था कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं उसके अंदर सिर्फ हीरोइंस थी, हीरोज नहीं थे. हिज हीरोइंस प्लेस लीडिंग रोल्स एंड सरपास देयर मेल काउंटरपार्ट. Heroines have most of the scenes of the play. His heroines are endowed with wit, common sense, human feeling, and noble qualities of head and heart. They are wise, winning, charming. They have beautiful feelings, thoughts, and emotions. They radiate joy, peace, and spirit of harmony. अगर हम डेस्डेमोना के कैरेक्टर को देखें जो कि ओथेलो की वाइफ थी और हीरोइन भी थी प्ले की, तो हम देखते हैं कि शेक्सपियर की हीरोइन के अंदर ये सारे ट्रेट्स थे और डेस्डेमोना के अंदर भी ये थे. फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि डिस्गाइज, द यूज ऑफ ड्रामेटिक डिवाइस ऑफ डिस्गाइज इज अ कॉमन टू ऑल ऑफ द कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर. His male character often disguises as female and female as male. It may be because there were no actress is allowed to play on the Elizabethan stage. उसके बाद उसमें ह्यूमर था. ठीक है, एडमिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट था, म्यूजिक एंड सॉन्ग भी था. ये शेक्सपियर ने सारा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था. देन उसके ट्रेजिक प्लेस की तरफ चलते हैं. ये उसके थे ट्रेजिक प्लेस जिसके जो कि उसका थर्ड
एरा था उसकी लाइफ का, और उसमें उसने ये ओथेलो भी लिखा था। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है बेसिकली। ठीक है, हमने तो देखा कि भाई शेक्सपियर की लाइफ के 3 पार्ट्स थे, जिसके अंदर उसने जो है पोएम्स भी लिखी हैं, सोनेट्स लिखी हैं, देन उसने कॉमेडी लिखी है, देन उसने ट्रेजेडी लिखी है। तो अब देखते हैं कि उसकी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कैसी थी। मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ी, ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ी, अब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कैसी थी। आगे जाके आप मॉडर्न ट्रेजेडी भी पढ़ेंगे, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेजेडी आते हैं कि भाई ये कौन सी वाली ट्रेजेडी थी, उसका ट्रेजिक हीरो किस तरह का था। अगर वो मार्लोवियन था तो मार्लोवियन ट्रेजिक हीरो कैसा होता है, अगर वो शेक्सपियरन था तो शेक्सपियरन ट्रेजिक हीरो कैसा होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इसी तरीके से आते हैं। ये जो आउटलाइन यहाँ पे बनी हुई है ये आपने अपने नोट्स में ऐड करनी है, ताकि आपकी एक आउटलाइन आपके जहन में हो कि ये अब शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो है और इसके अंदर मैंने ये मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं। ठीक है, यहाँ भी देखें वो कहता है यहाँ पे ट्रेजिक हीरो, इट इज अ स्टोरी ऑफ वन पर्सन द हीरो। ठीक है, एक ही पर्सन की कहानी होगी, एक हीरो होगा, उसके गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कॉलमिटी रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ हीरो। कोई सफरिंग या कॉलमिटी होती है जिसकी वजह से हीरो की डेथ होती है। फॉल तो दिखाना है ना हीरो का। ऑलवेज कंसर्न विद अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक हीरो होता है वो भी एक पर्सन ऑफ हाई स्टेटस ही होता है, ऑफन वो विद किंग्स, प्रिंसेस, लीडर इन द स्टेट। और अगर हम ओथेलो के बारे में पढ़ें तो वो क्या था, वो एक सिपा सालार था। ठीक है, और वो एक आर्मी का जो कहना चाहिए कमांडर था, जो कि उसको लीड करता था। ठीक है, तो डेस्डेमोना उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थी उसकी बहादुरी की वजह से। तो हीरो इज एंडोर्ड विद नोबल क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, और उसके अंदर जो है नोबल क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट थी। उसके बाद देखते हैं कि वो ट्रेजिक वेस्ट, the exceptional qualities of protagonist are wasted. The death of hero does not mean the death of evil in him, but also the waste of good and noble qualities of in him. ठीक है, क्या होता है कि इसके अंदर दिखाया जाता है ट्रेजिक वेस्ट, कि इंसान की एक छोटी सी खता जो है उसकी नेकियों के ऊपर कैसे पानी फेर देती है। ऐसे ही होता है, बहुत लोग जिंदगी बहुत अच्छी गुजारते हैं लेकिन एट द एंड बिफोर द डेथ वो कोई ऐसा काम कर जाते हैं कि पिछली सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, या गुस्से में कुछ ऐसा कह जाना, गुस्से में कोई ऐसा फैसला कर जाना जिसकी वजह से इंसान की तमाम तर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। होता है ऐसे। तो सेम इज द केस हियर। ठीक है, हमारे हर वक्त का नोबल हो जाने से, हमारे पढ़े लिखे हो जाने से जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। कोई जिंदगी में ऐसी खता, कोई ऐसा एक्शन जो कि हमने प्राइड में उठाया हुआ होता है, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और हमारी पिछली सारी नेकियां, हमारी पिछली सारी जो हमने अच्छा किया होता है सब पे पानी फिर जाता है। बाज़ औक़ात होता है हम एग्जाम्स में जाते हैं, क्वेश्चन आया होता है, लिखते ठीक है, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं घर आके, ओहो इसका तो ये आंसर था ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, मेहनत तो की रॉन्ग डायरेक्शन में होगी, लेकिन जल्दबाजी में आपने क्या किया, क्वेश्चन सही तरह नहीं पढ़ा। तो क्या होता है कि उसकी प्रोटैगनिस्ट की क्वालिटीज जो होती हैं वो वेस्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ, और ओथेलो के केस में कैसे उसकी क्वालिटीज वेस्ट हुई, जस्ट ड्यू टू जेलसी। ठीक है, उसके अंदर थीम ऑफ लव एंड जेलसी है ना ओथेलो के अंदर, कि जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी उसकी तमाम तर जो है क्वालिटीज वो वेस्ट हो गई। तो डेथ ऑफ हीरो डज नॉट मीन द डेथ ऑफ इवल इन हिम। ठीक है, उसका इवल तो खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी गुड और नोबल क्वालिटीज को वो खत्म कर देता है। ठीक है, गुड इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड अलोंग विद द इवल। गुड भी खत्म हो जाता है अलोंग विद द इवल। फिर एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड दिखाई जाएगी अब यहाँ पे, और ये एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड जो है नॉर्मली लोगों के अंदर देखी जाती है, अच्छे अच्छे इंसानों में भी देखी जाती है। होते हैं डिप्रेशन, होता है, बाज़ औक़ात लगता नहीं है कि हम अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, या हमें अपना आप अजीब सा लगना शुरू कर देता है। दैट इज बेसिकली द एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। तो एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ माइंड लाइक इंसैनिटी, somnambulism, hallucination affect human deeds.
ये सारी चीजें जो है, इंसेनिटी है, सोमनैम्बुलिज्म है, हेलुसिनेशन है, ये ह्यूमन डीड्स को अफेक्ट करती है। फिर इन मैकबेथ, लेडी मैकबेथ suffer from somnambulism and her husband Macbeth from hallucination। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैकबेथ लेडी जो है वो इन मैकबेथ लेडी मैकबेथ जो है वो सफर करता है सोमनैम्बुलिज्म से, और उसका हस्बैंड जो है वो जो कि हर हस्बैंड मैकबेथ फ्रॉम हेलुसिनेशन। ठीक है, लेडी मैकबेथ जो है वो भी सफर करती है, और फिर जो उसका हस्बैंड होता है वो भी सफर करता है। फिर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ओथेलो के अंदर तो नहीं दिखाए गए, लेकिन शेक्सपियर की मोस्टली ट्रेजेडीज के अंदर जो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, गोस्ट दिखाए गए, रूहें दिखाई गई, मरने के बाद इंसान की रूह वापस आती है, ये चीजें दिखाई गई। मैकबेथ के अंदर है, ठीक है, लेकिन आपके ओथेलो में नहीं है। तो सुपरनेचुरल एजेंसीज प्लेज अ वाइटल रोल इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, and it influenced the thoughts and deeds of heroes because ghosts and witches were believed to be real at the time of Shakespeare। और शेक्सपियर के दौर में ये रियल समझा जाता था किसको, गोस्ट और विचेस को। दे हैव नो पावर टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स अनलेस बाय इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती थी इवेंट्स को अनलेस के वो इन्फ्लुएंस करती पर्सन को। इंसान के जहन पे ही तो, एक्चुअली उसके गुमान पे ही तो हावी होना होता है ना। जादू क्या होता है, वहम क्या होता है, हम कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं होता। वो क्या होता है, वो एक्चुअली इंसान के माइंड के ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर जाना होता है ना, उसकी वजह से इंसान जो है फिर वो एक्ट कर रहा होता है, उसको वो सारी चीजें वैसी नजर आ रही होती हैं, तो बेसिकली वो सामने नहीं होता। हम कहते हैं ना जादू एक नजर का धोखा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली माइंड, गुमान, वहम, ठीक है, इन चीजों के ऊपर असरअंदाज होती हैं ये चीजें। ठीक है, और बस इनके ऊपर जब वो असर हो जाती है, जब जैसे ही हमारा ईमान का लेवल डाउन होता है और ये चीजें असरअंदाज होना शुरू होती हैं, इंसान को फिर ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे वो दिखाएगा। अदरवाइज ये चीजें जो है इवेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती अनलेस के इंसान का गुमान जब तक नहीं बदलता। ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर गोस्ट एंड विचेस स्पीक ह्यूमन लैंग्वेज, और दे स्टे अलूफ फ्रॉम द गेम ऑफ लाइफ। फिर कन्फ्लिक्ट इसके अंदर दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। दिस कन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द हीरो एंड द विलन, टू राइवल पार्टीज ऑफ द ग्रुप। और अरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ये जो इट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये जो कन्फ्लिक्ट है ना बेसिकली ये सोल ऑफ ट्रेजेडी है। दिस कन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन हीरो एंड विलन भी हो सकता है, या दो ऑपोजिट पार्टीज या ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकता है। देयर इज ऑल्सो एन इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड इनवर्ड स्ट्रगल इन द माइंड ऑफ हीरो। अब जो है कन्फ्लिक्ट जो है, जैसे हमने शेक्सपियर एंड हीरो के बारे में क्या पढ़ा था कि उसका इनर कन्फ्लिक्ट था, उसका माइंड की वो सारी गेम दिखाई थी कि भाई उसका माइंड एट द एंड किधर प्रोन टुवर्ड्स इवल होता है, और फिर वो फाइनली उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन टू ऑपोजिट आइडियाज इन द माइंड ऑफ हीरोज। ओथेलो के साथ भी यही होगा। अभी देखिएगा वो किस तरीके से उसके माइंड पे असरअंदाज होगा ईगो, वो किस तरीके से उसके माइंड के साथ जो है वो गेम करेगा, और ओथेलो का कैसे डाउनफॉल होगा। एंड देन लव कन्वर्ट होगा जेलसी में, जेलसी एंड फाइनली द शक, और एट द एंड वो किल करेगा अपनी खुद बीवी को, विच पुल हिज इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट ही सफर एगनीज ऑफ हेल, जो कि पुल कर जाता है उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी कि फिर हीरो मजबूर हो जाता है कुछ ऐसा एक्ट करने पे, क्योंकि हीरो के माइंड में दो ऑपोजिट आइडियाज आ जाते हैं। एक तरफ उसको समझ नहीं आता कि मेरी बीवी लॉयल है कि नहीं है, दूसरी तरफ उसको समझ नहीं आता कि ईगो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके साथ लॉयल है, या उसकी बीवी लॉयल है, या फिर ईगो सच कह रहा है, या फिर, और ईगो क्या करता है, वो उसके जो वीक माइंड है उसके साथ प्ले करता है। बिकॉज ईगो को मैकियावेलियन दिखाया गया। मैकियावेलियन कौन होता है, जो कि मैनिपुलेट कर लेता है ईगो को, सॉरी ओथेलो को। हर किसी को वो अपने इशारों पे नचा सकता है। ईगो के अंदर एक्चुअली ये जो है क्वालिटी होगी पूरे ड्रामा के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें कैथारसिस। कैथारसिस जो है रिलीज ऑफ इमोशंस।
ठीक है, और कथारसिस किसका होता है? ऑडियंस का होता है, ठीक है। शेक्सपियरियन कॉमेडी इज कैथार्टिक, शेक्सपियरियन कॉमेडी भी कैथार्टिक है, where the audience feels sympathy for the character and empathize with his or her feeling। यहाँ पे भी ऑडियंस को सिंपैथी फील होती है कैरेक्टर के लिए। फिर ऑडियंस व्हाइल वाचिंग द प्ले फील दैट दे हैव सिमिलर एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। और ऑडियंस जो होती है जब वो प्ले को वॉच करती है तो उनकी भी सिमिलर एक्सपीरियंस होता है उस मतलब अपनी लाइफ के अंदर। इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नो पोएटिक जस्टिस। व्हाट इज पोएटिक जस्टिस? पहले तो पोएटिक जस्टिस को समझ लें। ये हमने डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़ी थी, ठीक है। मार्लोवियन ट्रेजेडी के अंदर हमने पोएटिक जस्टिस पढ़ा था। पोएटिक जस्टिस क्या है? और फिर हमने देखा कि फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स को उसने क्या कहा था कि ये जो है मोरालिटी प्ले है। मोरालिटी प्ले के अंदर एक्चुअली पोएटिक जस्टिस दिखाया जाता है। और पोएटिक जस्टिस क्या होता है कि जो गुड होता है उसको हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है और जो बैड होता है वो हमेशा पनिश किया जाता है। लेकिन ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है कि इंसान की एक बुराई की वजह से उसकी पिछली सारी नेकियों पे पानी फिर जाता है, ठीक है। और वो हमेशा के लिए जो है वो मतलब जाहिर बात है मर जाता है, या वो हमेशा के लिए सफरिंग उसका लाइफ का पार्ट बन जाती है उसकी एक गलती की वजह से। यहाँ पे पोएटिक जस्टिस वो कहता है कि होता ही नहीं है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर पोएटिक जस्टिस नहीं था। हमने मार्लोवियन ट्रेजेडी में देखा कि पोएटिक जस्टिस था। हमने ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर भी देखा कि पोएटिक जस्टिस होता है वहां पे। लेकिन जैसे हमने इडिपस रेक्स के अंदर कैसे पोएटिक जस्टिस देखा कि जिसने गॉड्स को ओबे किया वो बच गया था, और जिसने गॉड को डिसओबे किया था वो उन सबका डाउनफॉल हुआ। तो हमने उसके अंदर पोएटिक जस्टिस देखा था, ठीक है। तो लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर हमें पोएटिक जस्टिस नहीं नजर आएगा। मार्लोवियन ट्रेजेडीज के अंदर भी पोएटिक जस्टिस था, ठीक है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ट्रू टू लाइफ, so in his tragedies there is a lack of poetic justice, it is the fact of life। लेकिन दुनिया में कभी भी अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता। ये जो हम कह देते हैं ना कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है, बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लाइफ के अंदर वो तो हेवन और हेल का मामला तो मरने के बाद का है ना, दुनिया में तो अल्लाह ने नहीं वादा किया हुआ। तो क्या है कि ये अब हमारी लाइफ, फैक्ट ऑफ लाइफ है कि अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है। या जरूरी नहीं है, होता है ऐसा, ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, अच्छा जरूर होता है। वो और बात है कि बहुत जिंदगी के जो डिफरेंट एक्सपीरियंस गुजरने के बाद हमें बहुत देर बाद जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन बहरहाल इंसान को बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके उसको कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन पोएटिक जस्टिस के अंदर क्या है, वो कहता है ये पोएटिक जस्टिस शो करता ही नहीं है शेक्सपियर। शेक्सपियर सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, वो सेक्रीफाइस करता है वर्च्यू को टू कन्वीनियंस, एंड दैट द मेजर ऑफ फिगर्स सफर मोर देन दे डिजर्व। और जो मेजर फिगर्स होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं देन दे डिजर्व, ठीक है। अब मतलब जैसे हमने इडिपस रेक्स के अंदर पढ़ा कि इडिपस को उस चीज की सजा मिलती है, मतलब उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी उसको सजा मिल जाती है, बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट और मिसडीड। क्यों? क्योंकि अपनी फॉल्ट और मिसडीड्स की वजह से। All the villainy is never ultimately triumphant in the play. Evil is destroyed at the cost of good. Evil जो है वो destroy हो जाता है at the cost of good. Villainy यानी कि एक विलन जो है वो कभी भी इसमें ट्रिम्फ नहीं करता। अभी देखिए मार्लोवियन ट्रेजेडी में हमने कोई विलन नहीं देखा था, देखा था? नहीं था ना। इसी तरीके से हमने इडिपस रेक्स के अंदर भी कोई विलन नहीं देखा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आपको विलन नजर आएंगे, ठीक है। ये हीरो एंड विलन का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये एक्चुअली शेक्सपियरियन ड्रामास में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मोरल विजन देख लें कि शेक्सपियर गिव्स अस अ मोरल विजन टुवर्ड्स लाइफ। मैन्स डेस्टिनी इज ऑलवेज डिटरमाइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय हिज बोर्न डेट, ठीक है। शेक्सपियर जो है वो एक मोरल विजन देता है टुवर्ड्स लाइफ, और इंसान की जो डेस्टिनी है वो ऑलवेज डिटरमाइंड टू अपनी ही डीड्स पे जो है, वो कहते हैं ना मैन डेस्टिनी, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। इंसान की जैसी डीड्स होती है ना, हमारी जैसी सोच होती है, हमारा जैसा गुमान होता है, हमारा जैसा विजन ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, हम वैसे ही हम अपनी वो हार्डी ने कहा था ना, मैन डिटरमाइन हिज डीड्स एज मच
मैन जो है वो अपनी डीड्स को उतना ही डिटरमाइन करता है जितना उसकी डीड्स उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसने कहा था मैन डिटरमाइन हिज डीड्स एज मच एज हिज डीड्स डिटरमाइन हिज। तो हिम, तो उसकी डीड्स जितना उसको डिटरमाइन करती हैं, मैन जितना अपनी डीड्स को डिटरमाइन करता है उतना ही डीड्स उसको डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, तो मैन्स डेस्टिनी इज ऑलवेज डिटरमाइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय हिज ओन डीड्स। तो उसकी जो डेस्टिनी होती है वो डिटरमाइंड होती है उसी की डीड्स की वजह से। ठीक है, इंसान का किया हुआ जरूर उसके आगे आता है, अगर अच्छा है तो अच्छा ही आएगा, अगर बुरा है तो बुरा आता है। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान का जो साया है ना वो लंबा बनाया। उसमें अल्लाह ताला ने एक हिकमत बतानी थी बंदे को कि देखो तुम्हारा साया डबल है, तो तुम्हारा एक अमल, छोटा सा अमल, उसका साया भी डबल ट्रिपल होगा। अगर बुराई की होगी ना तो हो सकता है पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हो सकता है दुनिया में वैसे इंसान देख जाता है मरने से पहले। और अगर अच्छाई की होगी तब भी उसके असरात बहुत बाद के होते हैं, नस्लों के ऊपर असर कर जाते हैं। ठीक है, बाज लोगों की नेकियां इतनी ज्यादा होती हैं उनकी नस्लें जो है वो भुगतती हैं, और बाज की बुराइयां इतनी ज्यादा होती हैं उनकी नस्लें भुगतती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंसान की जो डेस्टिनी है वो डिटरमाइन होती है उसकी डीड्स की वजह से। ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। इंसान आर्किटेक्ट है अपनी ओन लाइफ का। His tragedy always end with the restoration of power of the good। और उसकी जो ट्रेजेडीज हैं वो हमेशा एंड होती हैं विद द रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द गुड। ठीक है, पावर ऑफ गुड्स पे एंड होती है, यानी कि पावर गुड पावर, मतलब पावर ऑफ गुड, यानी कि एट द एंड उसकी जो ड्रामास हैं उसमें किसकी जीत होती है, गुड की जीत हो जाती है। अब यहाँ भी देखें बेटा, एक तो डेस्टिनी, दो तरह की डेस्टिनी यहाँ पे आपको शेक्सपियर ट्रेजेडी में दिखाई जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाई जाएगी कि इंसान की जो डीड्स है वो उसकी फेट को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डीड्स क्या क्या थी ओथेलो के अंदर। ठीक है, ओथेलो की डीड थी कि वो डेस्डेमोना से शादी करता है, वो हिम्मत करता है, वो दोनों बहरहाल भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट उनकी डीड्स ही डिटरमाइन करती हैं उन दोनों की फेट और डेस्टिनी को। ठीक है, ईगो की डीड्स डिटरमाइन करती है उसकी फेट को। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इंसान जो है अपनी डीड्स को, अपनी फेट को, अपनी डेस्टिनी को खुद डिटरमाइन करता है। उसके बाद जो है उसका जो शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेस में हेनरी सेक्स पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, फिर रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, किंग जॉन, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5, पेरिकल्स, हेनरी 8। फिर शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेस जो थे वो बेसिकली क्या थे, द हिस्टोरिकल प्लेस वर वेरी वेल लाइक्ड इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। History plays a work of imagination based very loosely on historical figures, not historical accurate. There is dramatic impact of historical characters in his plays. They reflect the spirit of age. Historical plays newly awakened the spirit of patriotism and nationalism. Shakespeare's heroes plays offer a view of society। ठीक है, वो एक व्यू देते हैं सोसाइटी का। ये बेटा